स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 6th वीडियो है जिसके अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब हैव के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है द वर्ब हैज़ 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जो हैज़ है उसकी 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, हैज़, हैव एंड हैड, विच आर यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट टेंस एंड नंबर। तो हैज़, हैव और हैड का जो इस्तेमाल है वो टेंस और नंबर के लिहाज से, टेंस से मुराद के पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, या जो आपका नंबर है, एक बंदा है, दो बंदे हैं, कितने हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो इसकी बेस के ऊपर हम जो रेलेवेंट टेंस की फॉर्म यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं या हैड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ब हैव इज यूज्ड टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस। जो आपके परफेक्ट टेंसेस हैं उनको बनाने के लिए हम हैव को यूज करते हैं। जैसे अली यानी हैज़। अब ये बात ज़हन में रखनी है कि जब हम हैव की बात कर रहे हैं तो इसमें हैज़ भी शामिल है और हैड भी शामिल है। सिंगुलर होगा तो हैज़ है, प्लूरल होगा तो हैव है। अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो बात है हैज़ और हैव की, और अगर पास्ट की है तो बात करेंगे हम हैड की। अब यहाँ पे ये जो है हैव और हैज़ एक ही बात है, फ़र्क ये है कि हैव आपका प्लूरल के लिए और हैज़ आपके सिंगुलर के लिए। अली चूंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हैज़ आ गया। अली हैज़ प्लेड द मैच। अली मैच खेल चुका था, ठीक है। अली ने मैच खेल लिया है, अली ने मैच खेल लिया है या अली मैच खेल चुका है। अली हैज़ बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। अली सुबह से मैच खेल रहा है। अब ये दोनों परफेक्ट टेंस है, ऊपर वाला सिंपल परफेक्ट है और नीचे वाला जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, दोनों में आपका हैव यूज हुआ है। द वर्ब हैव इज यूज्ड विद द इंफिनिटिव टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। जी, जब कोई ऑब्लिगेशन यानी कोई ड्यूटी, ऐसी चीज जो कि आप पे फर्ज होगी या वाजिब है, आपने करनी जरूरी है, यानी आपको वो करना पड़ेगी चाहते हुए या ना चाहते हुए, उसको हम ऑब्लिगेशन कहेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हैव को इन्फिनिटिव के साथ यूज करेंगे। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब के साथ आप टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाता है। दे हैव टू प्ले मैच, उन्हें मैच खेलना होगा या उन्हें मैच खेलना पड़ेगा। ही हैज़ टू से प्रेयर, उसे नमाज पढ़ना होगी, ठीक है, या उसे नमाज पढ़ना पड़ेगी। यू हैव टू बी देयर इन द इवनिंग, शाम को आपको वहां पे मौजूद होना होगा या आपको वहां शाम को मौजूद होना पड़ेगा। यानी ये ऑब्लिगेशन है, यानी कि आप कह लें मजबूरी भी कह सकते हैं आप इसको। टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट द फॉर्म हैड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैज एंड हैव इन सिमिलर वे। हाँ जी, तो ये ऑब्लिगेशन आपकी प्रेजेंट के लिए थी। अगर आप कोई पुरानी ऑब्लिगेशन पास्ट की कि यार हमें ये काम उस वक्त करना पड़ा या हमें ये काम करना पड़ा था, या तो उसमें फिर आप हैज और हैव की जगह हैड यूज करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि पास्ट टेंस के लिए हम जो हैव की फॉर्म हैड को यूज करते हैं। दे हैड टू प्ले द मैच, उन्हें मैच खेलना पड़ा, या पुरानी बात हो रही है पास्ट की। दे हैड टू बी देयर इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह वहां पर जाना पड़ा या मौजूद होना पड़ा। तो नेक्स्ट है जी, द वर्ब हैव इज आल्सो यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं ना, वो इन्फिनिटिव वाले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शन में तो या आप कह सकते हैं ये जो आपका परफेक्ट है उसमें तो सिंपली हैज, जैसे ये देखे ना, अली हैज प्लेड द मैच, अली हैज नॉट प्लेड द मैच, तो ये बात हो रहा है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, ये इन्फिनिटिव वाले जो सेंटेंसेस है, ऑब्लिगेशन वाले जो सेंटेंसेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये भी हमने दो देखे हैं। तो इन सारे केस इस फॉर्म्स हैज, हैव एंड हैड आर कंबाइंड विद टू एंड डू, डज, डिड। यानी जो आपकी इन्फिनिटिव वाली फॉर्म है तो उसमें उससे पहले जो है आपका डू और डज जो है या डिड जो है, अगर आपका पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड यूज होगा, और अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं डू और डज, सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू। जैसे दे हैव टू प्ले द मैच, उन्हें मैच खेलना होगा। अब इसको अगर नेगेटिव में करें, दे डू नॉट हैव टू प्ले द मैच, उन्हें मैच नहीं खेलना होगा। अब वो देखिए ना, हैव टू प्ले द मैच वैसे ही आ गया, इससे पहले यानी दे के बाद डू नॉट आ गया। बाकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर वैसे ही है, दे हैव टू प्ले द मैच, दे हैव टू प्ले द मैच, बीच में डू नॉट आ गया सिर्फ। इसी तरह अगर हम इसको बनाएं सवालिया में तो उसमें भी ऐसे ही है, दे हैव टू प्ले द मैच, देखें ना, दे हैव टू प्ले द मैच, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है। फर्क क्या है कि दे से पहले डू आ गया। नेक्स्ट में ही हैज टू से प्रेयर, उसे नमाज जो है पढ़ना होगी। तो यहाँ पे ही हैज टू से प्रेयर, इसके दरमियान में डज नॉट आ गया, जैसे वहां पे डू नॉट आया था। अब ये चूंकि सिंगुलर है तो डू के बजाय डज हो जाएगा। और अगर आपने इसको सवालिया में बनाना है, ही हैज टू से प्रेयर, ही हैज टू से प्रेयर, ये बाकी सेंटेंस ऐसे ही है, उससे पहले डज आ गया। डेफिनेटली साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है सवालिया शाम के एंड पे आएगा ही, क्वेश्चन मार्क जो है। दे हैड टू प्ले द मैच, ठीक है। दे डिड नॉट,
हैव टू प्ले द मैच, ठीक है। हाँ, ये आपने याद रखना है कि जब आप डिड करेंगे ना यूज, तो फिर यहाँ पे आपने हैड नहीं यूज करना। यानी कुछ स्टूडेंट्स कर लेंगे दे डिड नॉट हैड टू प्ले द मैच, तो दिखने में तो ये ठीक लग रहा होता है लेकिन ये गलत है। जब आपने डिड यूज कर रही है इसका मतलब आप पास्ट में चले गए हैं। अब उसके बाद आपको रेपिटेशन में उसको हैड यूज करने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू प्ले द मैच, उन्हें मैच खेलना पड़ा। दे डिड नॉट हैव टू प्ले द मैच, उन्हें मैच नहीं खेलना पड़ा। दे हैव टू प्ले द मैच, अब हैव हैड की जगह हैव आ गया, दे हैव टू प्ले द मैच, और उससे पहले डिड आ गया, डिड दे हैव टू प्ले द मैच। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर ही गलती करते हैं क्योंकि उनके वो नेचुरल फ्लो चल रहा होता है माइंड में कि यार ये ऐसे हो रहा है, डू और डज जस्ट लगाना है। जब आप पास्ट के अंदर बना रहे हैं ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी जब आपने डिड यूज कर लिया तो फिर आपने डिड के साथ आखिर में उसके बाद हैड नहीं लगाना। दे डिड नॉट हैव टू प्ले द मैच, डिड दे हैव टू प्ले द मैच।